साहिब बंदी सतनाम। और ठीक ठाक हो? अच्छा, रामपाल जी से सारनाम कब मिला था आपको? कितने साल हो गए? 7-8 साल। बहुत बढ़िया। अच्छा, नाम दीक्षा लिए 7-8 साल हो गए और सारनाम 2 साल हो गए लिए हुए। अच्छा, मतलब 7-8-9 साल हो गए नाम दीक्षा लिए शुरू में। और अच्छा, सन याद नहीं है कौन सा सन था? अच्छा, आपका पति है भी आपके? पति? हाँ, पति को सारनाम मिला था? उनको नहीं मिला? अच्छा अच्छा, वो पहले जुड़े थे, उनका नाम पहले ही खंड हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, जो जैसे आप लड़की की शादी करवाने वाले थे ना, वहाँ पे 16 मिनट का पाठ होता है, क्या बोलते हैं उसको, रामायणी। आपकी लड़की से बात हुई थी, वो कह रही थी कि मैं रामायणी, मम्मी कह रही थी करवा लो, मैंने करवाई नहीं। तो रामायणी में कितने का पाठ करवाया जाता है वहाँ पे दोनों पार्टियों से? हाँ हाँ, तो आपकी लड़की जो बता रही थी पिछली बार कि 25-25 हज़ार रुपए दोनों पार्टियों से लेते हैं, तो ये बात सच है कि झूठ है? है? हाँ, 12-12 हज़ार रुपये भर सकती है अगर गरीब है, और अगर ठीक ठाक है तो? ठीक है, लो बात कर लो। एक भगत जी है, रामपाल जी के यकीन नहीं कर रहे, कह रहे वहां तो एक पैसा नहीं लगता। लो बात करो जरा। हेलो, अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंदौर। इंदौर इंदौर? हाँ अरे कहीं से बोल रही, काम की बात करो, कोई बात नहीं। अरे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके पीछे पड़ जाएंगे बोल रहे। तो क्या आपसे पैसे लिए रामायण में? गुरु जी की कहीं आज्ञा है, कहीं पैसे मांगने की, कहीं कुछ मांगा है? कहाँ के कितने किए थे तुमने रामायण के लिए? करवाई नहीं। तो फिर वहाँ फिर आपने कैसे कह दिया कि घर में कहते वो 25-25 हज़ार? अरे कैसे कह दिए कि उसको बोला है, इन्होंने करवाई नहीं है। अगर करवाते तो पैसा लगता। फिर आप किसी को बदनाम क्यों करेंगे? तो आपने किया नहीं, रमेडी के लिए तो आप वैसे ही उड़ा देंगे, किसी को बदनाम करेंगे अपने गुरु को तो उनको। अरे वो सही बता रही है, उससे क्यों बाला, उससे मतलब बेवकूफ है वो जो कह रही है। कमाल हो गई, तुम अपने लड़कों की शादी करवा के देख लेना। बाद में बात करते हैं। अरे तुम अपने बच्चों की शादी करवा के देखना, मुझे फोन कर देना कितना क्या हुआ है। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे अरे सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, मैं खुद गया हूँ। अरे तुम्हें थोड़ी नहीं बताएंगे वो लोग, पाठ प्रकाश के लिए बोला जाता है कि दोनों पार्टियां की पाठ प्रकाश करवाओ, फ्री में पाठ करवाओगे। पाठ के कितने पैसे लगते हैं? पाठ के कितने पैसे लगते हैं? अरे पाठ के पैसे कितने लगते हैं? गरीबदास जी ने कितने लोगों से पैसे मांगे पाठ के, ये बताओ मुझे। गरीबदास जी के हजारों चेले थे, पैसा रखने के लिए कौन सा बैंक था उनका, घर में पैसे रखते थे क्या? आलोचना नहीं, सच है ये सच है। नानक साहब ने कभी पैसा नहीं मांगा किसी से पाठ करने के लिए। पूरे गुरु ग्रंथ साहब लिख के चले गए, एक पैसा मांगा तो बताओ क्या करते थे? तो दान पाठ के ऊपर थोड़ी नहीं किया जाता कि पाठ करना है 21,000 दे, पाठ करना है 51,000 दे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? एक कूड़ा बीनने वाला परमात्मा का बच्चा है कि नहीं है? एक कूड़ा बीनने वाला, उससे तुम 51,000 का पाठ करवा के दिखाओ जरा। 51,000 का पाठ कैसे करेगा वो? अरे क्या बातें कर रहे हो, कह कौन से रहे हैं तुम? पाठ करवा के खुला पाठ कितने का होता है पता है आपको? कितने का होता है खुला पाठ? अरे अपनी इच्छा से कि जहर खा लेगा तो कहने की जहर खा ले, इच्छा क्या होती है? पैसा क्यों ले रहे हो? मैं अपनी इच्छा से पाठ करना चाहता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब का खोल के पाठ कर लूंगा, तुझे पैसे क्यों दूं? मैं किसी और को पैसा क्यों दूं? मैं पाठ करूंगा, गुरु ग्रंथ साहब मेरे लिए भी बनाए, गरीबदास जी महाराज ने मेरे लिए भी वाणी लिखी है, मेरे मोबाइल में पाठ है, इसको खोल के मैं पाठ कर रहा हूँ, मुझे पैसा किसको दूं? मैं किसको पैसा दूं? अरे इच्छा है, आई कहाँ से इच्छा? इच्छा आई, गरीबदास जी महाराज लिख के गए
तुम पढ़ने वाले हो, बीच में बचौलिया कौन आ गया, पैसा खाने वाला? अरे क्यों पाठ कर, कारण क्या है पाठ कराने का? दान क्यों? दान पाठ का नाम लोगे, दान पाठ के नाम पे बदनाम करोगे संतों को? पाठ के नाम पे संतों ने बदनाम किया क्या? बताओ, मेरा पाठ करवाओ 51,000 रुपए दो, क्यों? तूने लिखा है क्या? अगर तूने लिखा हो तो तू ले 51,000। ये गरीबदास जी का ग्रंथ है, सारा पैसा छुड़ानी धाम में जाना चाहिए। छुड़ानी धाम में ये ग्रंथ लिखा गया है, उनका ग्रंथ लेके तुम अपने घर में पाठ करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? किसी का माल है, तुम बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? अपना ग्रंथ लिखो। कबीर साहब हो, कबीर साहब ने हजारों ग्रंथ लिखे, तुम लिख के दिखाओ अपना ग्रंथ। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अरे जाने दो आपने मुझसे एक बार और कहा, हाँ, 2 अक्षर का भेद तुम बता ना पाए, तुम कहे कबीर अक्षर तो बात तुम समझा ना पाए, बताओ। अरे मत बैठो, 2 अक्षर बताओ जरा, बैठो। हाँ बोलो 2 अक्षर। देखो पहले एक बात मुझे, हाँ बोलो, बोलो 2 अक्षर बोलो, ये तो ज्ञान चर्चा है। 2 अक्षर का भेद बताए, कहे कबीर अक्षर 2 भाग, 3 क्यों नहीं बोले? तुम 3 बार दे रहे हो नाम, 4 बार दे रहे हो। कबीर साहब कह रहे 2, केवल 2 की बात है। कहे कबीर अक्षर 2 भाग, बोलो क्या अक्षर है? अरे 2 अक्षर कौन से है माता? ये क्या कर रही? 2 अक्षर कौन से हैं? 2 अक्षर के बिना काल खा जाएगा तुम्हें। काल भगवान पूरी दुनिया को मुंह में लेके बैठा है। 2 अक्षर का भेद बताए, अपने आप ही आ गए, अपने आप। हाँ, मुंह में लेके बैठा है। बरवाला आश्रम काल के मुंह में है। जब छोटी उम्र थी ना कृष्ण जी को, जो कहते हैं कि काल कभी आया नहीं, माता ने बोला कृष्ण जी को मुंह खोल। जब कृष्ण जी ने मुंह खोला, कृष्ण जी ने, काल ने नहीं। जो तुम कहते हो मैं पहली बार किसी को दर्शन दे रहा हूँ, अर्जुन को एक बार दर्शन दिया, माता को किसने दर्शन दिया? सुनो, अब एक बात सुनो, कहते कृष्ण जी का विराट रूप केवल 20 फुट का था। रामपाल जी महाराज कहते हैं, सुनो, रामपाल जी महाराज कहते हैं कृष्ण जी का विराट रूप 20 फुट का था और काल का विराट रूप पूरा अनंत ब्रह्मांड का था। जब माता ने कहा कृष्ण जी को मुंह खोल, और जब कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे और मुंह खोला, तो क्या दिखाई दिया? पूरा खंड ब्रह्मांड उसके मुंह में दिखाई दिया। वो कौन था? वो कौन था? पूरे ब्रह्मांड उसके मुंह में छुपे हुए थे। वो कौन था? तुम्हारा बरवाला भी उसी में बैठा हुआ है। वो कौन था? हमारा धाम यहाँ है ही नहीं, हमारा कोई धाम यहाँ है ही नहीं। बता दो हमारा आश्रम क्योंकि यहाँ के हम है ही नहीं, हम यहाँ के है ही नहीं। हम तो लेने आए हैं लोगों को, हम तो यहाँ से छुड़वाने आए हैं, बसाने थोड़ी नहीं आए हैं। यहाँ आश्रम ये अरे छुड़वाने आए हैं, जीवों को छुड़वाने आए हैं, जीवों को छुड़वाने आता है गुरु। यहाँ पे आश्रम बनाने नहीं आता, काल के मुंह में आश्रम बनाने आया है। ये 13 का 13 आश्रम धरती पे है और धरती उसके मुंह में है। वो कभी भी चबा लेगा, हालत खराब हो जाएगी। बोले सतगुरुबंदी की जय हो। अरे ये भी जेल ही है भाई, तुम एक उस जेल को क्यों पड़े हो पीछे? नहीं, आप कहते थे कोई बात। आप कहते थे कि ये ज्ञान चर्चा के बारे को नहीं, जो बाहर नहीं निकल। हाँ बिल्कुल, आप निकला ना, आप करवा दो, आप करवा दो। अरे हजारों बार मैसेज कर दिए, सारे भक्तों को पता है नितिन दास करना चाहता है, करवा दो। बिल्कुल लाइव करवाओ, मैं यहाँ बैठा चलूंगा। जाओ कोऑर्डिनेटर के पास जाओ, उसको बोलो, गुरु जी को बोलो लाइव कर दे, यहीं से लाइव चलेगा। हाँ करवाओ ना, अरे तो करवाओ तो ऊंजी क्या करो, करवाओ जाके। 2 महीने हो गए गुरु जी को बाहर आए, एक बार भी बता दो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूंगा चर्चा। वो तो कह ही नहीं रहा चर्चा करूंगा। अरे तुम जाओ तो कोऑर्डिनेटर को बोलो कि नितिन दास कह रहा है कि ज्ञान चर्चा करवाओ। हाँ तारीख फिक्स करवाओ। हाँ अब करवाओ भगत जी, तारीख फिक्स करवा देना, ये आपको बता देंगे और उस तारीख को मुझे बता देना। कोई सत्संग नहीं रखेंगे, पूरा दिन लाइव चलेगा बस। और ये पक्की बात है, मुकर मत जाना। नहीं, ठीक है। चलो, अगर तुम्हारा गुरु पूरा है तो तुम्हें तारीख दे देगा, अगर तुम्हारा गुरु अधूरा है तारीख नहीं देगा। बस ये तकड़ी दे दी मैंने तुम्हें, ये तराजू दे दिया नापने के लिए। चलो